बड़ा अपडेट आया है रोहित तोमर की धर्मपत्नी भावना तोमर। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है और रायपुर पुलिस को शक है और शक कंफर्म हो गया है कि रोहित तोमर के साथ में यानी कि अपने पति के साथ में लगातार भावना तोमर संपर्क में थी। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की एक जगुआर कार भी जब्त की है रायपुर पुलिस ने, लेकिन एक्चुअल मालिक कोई और है। ये दोनों भाइयों की एक फितरत में रही है, दोनों भाइयों को लेकर कंप्लेन भी रही है कि दोनों भाई किसी चीज़ को चाह लेते हैं, उसे कब्जा कर लेते हैं। अब तक के ये 7वां FIR है, जिसमें एक आर्म्स एक्ट है, एक मारपीट का FIR था और बाकी अन्य जो मामले हैं वो पूरे एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज किए गए। और ये भी पता किया जा रहा है कि आखिर आखिरी लोकेशन रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर का कहाँ है। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के अलावा भावना तोमर की किस किस से बात हो रही थी, ये सब पता किया जा रहा है। और आखिरी बातचीत इनकी कब हुई थी, किस विषय में हुई थी, स्वाभाविक सी बात है रायपुर पुलिस को लेकर की होगी। सुदखोर और हिस्ट्री शीटर गुंडे बदमाश रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर को लेकर दो बड़े अपडेट हैं। जानना जरूरी अपडेट बहुत दिनों बाद आया है क्योंकि रायपुर पुलिस काम कर रही है, लेकिन दोनों पकड़े नहीं जा रहे हैं। कहाँ गए भाई, कहाँ गायब हो गए दोनों, किस देश के किस कोने में छिपे हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रोहित तोमर नहीं, वीरेंद्र तोमर नहीं, उसके गुर्गे लगातार पकड़े जा रहे हैं और इनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल पूछा जाएगा रायपुर पुलिस से कि आखिर ये दोनों किस कोने में छिपे हैं कि रायपुर पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। आपको मालूम होगा पिछले 1.5 महीने से दोनों फरारी काट रहे हैं। कभी खबर मिलती है नेपाल, कभी खबर मिलती है गोवा, कभी खबर मिलती है बिहार, कभी खबर मिलती है यूपी। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि भैया ऊपर के स्टेट में गए होंगे, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, वहाँ भी जा सकते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आउट ऑफ द कंट्री चले गए हैं। अब कहाँ गए हैं ये पता नहीं, लेकिन रायपुर पुलिस जगह जगह रेड मारकर कार्रवाई कर रही है। इस बीच बड़ा अपडेट आया है रोहित तोमर की धर्मपत्नी भावना तोमर। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है और रायपुर पुलिस को शक है और शक कंफर्म हो गया है कि रोहित तोमर के साथ में यानी कि अपने पति के साथ में लगातार भावना तोमर संपर्क में थी। जिस मोहतरमा को आप देख पा रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, और यही वही मोहतरमा है भावना तोमर, लगातार संपर्क में थी, जिसे रायपुर पुलिस ढूंढ रही थी। जिस तोमर बंधुओं को, जिस गुंडे बदमाश को, जिस हिस्ट्री शीटर को, उसकी पत्नी उससे लगातार संपर्क में है। अलग अलग नंबरों से संपर्क में होने की बात सामने आई है और रायपुर पुलिस की टीम लगातार भावना तोमर यानी कि रोहित तोमर की धर्मपत्नी से पूछताछ कर रही है और खुलासे भी हो रहे हैं। प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी सामने आ रही है और यह भी पता किया जा रहा है कि आखिर आखिरी लोकेशन रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर का कहाँ है। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के अलावा भावना तोमर की किस किस से बात हो रही थी, ये सब पता किया जा रहा है। और आखिरी बातचीत इनकी कब हुई थी, किस विषय में हुई थी, स्वाभाविक सी बात है रायपुर पुलिस को लेकर की होगी कि जो कार्रवाई उसके खिलाफ में हो रही है दोनों भाइयों के खिलाफ में, इसी को लेकर पूछा जा रहा होगा कि पुलिस क्या आई थी, क्या पुलिस क्या पूछ रही थी, पुलिस ने क्या क्या जब्त किया है। इन तमाम विषयों को लेकर पूछताछ हो रही है। और अब भावना तोमर की हिरासत में लेने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि भावना तोमर की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पुरानी बस्ती थाना का पूरा मामला है और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ में और भी FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की एक जगुआर कार भी जब्त की है रायपुर पुलिस ने, लेकिन एक्चुअल मालिक कोई और है। ये दोनों भाइयों की एक फितरत में रही है, दोनों भाइयों को लेकर कंप्लेन भी रही है कि दोनों भाई किसी चीज़ को चाह लेते हैं, उसे कब्जा कर लेते हैं, मार के, पीट के, धमकी देकर, ब्लैकमेलिंग कर कर। यही इनके खिलाफ में, इन दोनों भाइयों के खिलाफ में अलग अलग थानों में, लगभग 6 से ज़्यादा थानों में इनके खिलाफ में FIR दर्ज है। आपको तो मालूम होगा वीरेंद्र तोमर अंडा बेचा करता था हमारे रायपुर में, और अंडा बेचते बेचते रंगदारी करना शुरू किया, ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया और उसके बाद रायपुर का फेमस हिस्ट्री शीटर गुंडा बन गया। ये भी खबर है कि वीरेंद्र तोमर राष्ट्रीय राजनीति में आना चाह रहा था और इसीलिए उसके संबंध पार्टियों से रहे हैं, स्पेशली भाजपा के नेताओं से ज़्यादा संपर्क में रहे हैं। और ये भी खबर है कि चुनाव लड़ने वाला था और इसीलिए अपनी इमेज चमकाने के लिए अलग से टीम उसने खड़ी कर रखी थी, सोशल मीडिया की टीम तगड़ी। इसके साथ साथ अपने आप को दयावान, धनवान बताने की कोशिश, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन आप कर क्या रहे थे? 10 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए वसूलते हो, किसी को ब्याज में देते हो पैसे। तो ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए हैं जिन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है
रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ में। वीरेंद्र तोमर बड़ा भाई है, रोहित तोमर छोटा भाई है, दोनों आपस में सगे भाई हैं और पिछले 1.5 महीने से फरार हैं। दोनों कहाँ गायब हुए पता नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ में एक नोटिस भी जारी हुआ था। 14 जुलाई को इन्हें कोर्ट में उपस्थित होना था, उपस्थित नहीं हुए। अब आगे की जो कार्रवाई है पुलिस करने वाली है, कोर्ट की ओर से होने वाली है। लेकिन 2 बड़े अपडेट थे कि भावना तोमर जो रोहित तोमर की पत्नी हिरासत में ली गई है। इसके अलावा तोमर बंधुओं की जगुआर कार को जब्त किया है और जगुआर कार का असली मालिक भिलाई के रहने वाले मनोज वर्मा है। मनोज वर्मा से इन्होंने कार को छीन लिया था। ऐसा इनका काम है, छीना झपटी छिनटाई करने काम जो रहता है, बोलते हैं ना छिनटाई करने काम, तो वो छिनटाई काम इनका। तो आगे इस विषय को लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ आप बने रहिए। जरूरी अपडेट था जो आपको जानना था। सर, तोमर बंधु ब्लैकमेल के एक और एक दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला जरा बताएंगे? जी, प्रार्थी का नाम श्री भोपाल मणि साहू कुरु धमतरी का रहने वाला है। ये मिट्टी और मुरुम जो सप्लायर पे काम करता है। चूँकि 2022 में जब ये अपना स्टार्टअप किया था उस समय जो गाँव से ठेका वगैरह ले करके या फिर जो खनिज विभाग का ठेका लेने के दौरान ही इसको हाईवा या फिर जेसीबी वगैरह के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, जिसको डीजल और ड्राइवर की पैसे की पूर्ति की जा सके और अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। तो उसी से अपने गांव के एक लड़के के माध्यम से रोहित तोमर से पहचान हुई और ब्याज का जो बेसिक अमाउंट उसको 2 लाख लेना था, उसके लिए उनसे चर्चा हुई 3% में भाटा गांव साईं विला में ही। लगभग 2022 में ये 2 लाख प्राप्त किया था और 2023 के अंतिम तक के लगातार इनसे एक्सटॉर्शन करके रोहित तोमर, दिव्यांश तोमर और उनके अन्य जो 2 गुर्गे हैं, योगेश सिन्हा और आकाश मिश्रा, ये 4 लोग लगभग मिल करके लगातार इनको प्रताड़ित करते रहे। घर पहुंच जाते थे, गाली गलौज करते थे, व्हाट्सएप चैटिंग में भी गाली गलौज है इनके साथ। इस प्रकार के कई प्रकार के प्रताड़ित करते हुए, एक्सटॉर्शन करते हुए लगभग 30 लाख रुपए इनके प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद भी इनका एक्सटॉर्शन लगातार जारी रहा है और पैसा लेते वक्त जो कोरे स्टाम्प वगैरह में इनसे दस्तखत लिए थे, वो स्टाम्प अभी तक इनको रिटर्न नहीं किया गया है। उस समय इनसे डर के कारण इसने एफआईआर नहीं कराया था। वर्तमान में जैसे पुलिस की कार्रवाई देखे, न्यूज़पेपर में लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई होने से उनको बल मिला और बल मिलने के साथ ही वो एफआईआर लिखाने थाना उपस्थित आए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अब तक के ये 7वां एफआईआर है, जिसमें एक आर्म्स एक्ट है, एक मारपीट का एफआईआर था और बाकी अन्य जो मामले हैं वो पूरे एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज किए गए हैं।